करती थी, एक किताबों की दुकान में काम। उसके चाचा, जिन्हें वो कभी मिली भी नहीं थी, ने अपनी वसीयत में उसे एक पुराना बंगला छोड़ा था। बंगला पहाड़ों के बीच एक सुनसान गांव में था, जहां सड़कें संकरी थी और रातें इतनी काली कि सितारे भी डर कर छिप जाते। रिया को लगा कि ये उसके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। शहर की भागदौड़ से थक चुकी वो बंगले में जाकर एक शांत जीवन जीना चाहती थी। बंगले का नाम था शांति निवास, लेकिन गांव वाले इसे भूत बंगला कहते थे। रिया को यह नाम मजाकिया लगा। वो ट्रेन से उतरकर एक पुरानी जीप से गांव पहुंची। ड्राइवर ने उसे बंगले के गेट पर उतार दिया और बोला, बहन जी, यहां रुकना मत, ये जगह अच्छी नहीं है। रिया ने हंसकर कहा, अंकल, भूत प्रेत की कहानियां तो बच्चों को डराने के लिए होती हैं। ड्राइवर ने सिर हिलाया और चला गया। बंगला बड़ा था, 2 मंजिला, पुरानी ईंटों से बना, चारों तरफ जंगली झाड़ियां और ऊंचे पेड़। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई सांस ले रहा था। अंदर धूल भरी थी, लेकिन फर्नीचर पुराना पर मजबूत था। रिया ने सामान रखा और सफाई शुरू की। शाम हो गई थी। वो ऊपरी मंजिल पर गई, जहां एक बड़ा कमरा था। वहां एक पुरानी अलमारी थी, जिसके अंदर कुछ पुरानी डायरियां पड़ी थी। रिया ने एक डायरी उठाई। उसमें उसके चाचा की हैंडराइटिंग थी, ये घर शापित है, रातें यहां कभी शांत नहीं होती। रिया ने डायरी बंद कर दी। बकवास, उसने खुद से कहा। रात को वो सोने चली गई। कमरे में एक पुरानी घड़ी थी जो टिक टिक करती रहती। आधी रात को रिया की नींद खुली। बाहर बारिश हो रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। कदमों की आवाज, धीमी, भारी। रिया ने कान लगाया। आवाज नजदीक आ रही थी। वो उठी और दरवाजा खोला। गलियारा अंधेरा था। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। वो वापस लेट गई, सोचकर कि हवा का वहम होगा। अगली सुबह रिया गांव गई सामान खरीदने। एक बूढ़ी औरत ने उसे देखकर कहा, तुम यहां क्यों आई हो? वो बंगला खाली क्यों नहीं छोड़ देती? रिया ने पूछा, क्यों आंटी, क्या हुआ है वहां? बूढ़ी ने सिर झुकाकर कहा, वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। सालों पहले बंगले के मालिक की पत्नी थी। उसका नाम था सरला। उसने खुद को फांसी लगा ली थी। कहते हैं वो अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए लौटती है। रिया ने हंस दिया। आंटी, ये सब अंधविश्वास है। शाम को वापस लौटकर रिया ने खाना बनाया। रात हुई। फिर वही आवाज, सीढ़ियों पर कदम, इस बार तेज। रिया डर गई। वो कमरे से निकली और नीचे गई। रसोई में लाइट जल रही थी, जो उसने बंद की थी। अंदर एक छाया दिखी, लंबी सफेद साड़ी वाली। रिया की सांस रुक गई। कौन? उसने कांपते स्वर में पूछा। छाया गायब हो गई। रिया भागकर ऊपर आई और दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात वो सो नहीं पाई। अगले दिन रिया ने डायरियां पढ़नी शुरू की। चाचा ने लिखा था कि सरला की मौत के बाद से यह घर बदल गया है। रात को रोने की आवाजें आती हैं, कभी दरवाजे खुद खुल जाते हैं। मैंने कोशिश की बाहर जाने की, लेकिन हर बार कोई मुझे रोक लेता है। रिया को लगा कि चाचा पागल हो गए होंगे, लेकिन शाम को जब वो बगीचे में घूम रही थी तो उसे एक पुराना कुआं मिला। कुएं के पास जमीन पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने खोदा हो। वो झुककर देखने लगी। अचानक एक हाथ ने उसे पकड़ा। वो चीखी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा। रात आई। इस बार आवाजें अलग थी, रोने की, जैसे कोई औरत सिसक रही हो। रिया ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज कमरे में ही थी। वो उठी और अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी फोटो थी, सरला की, सुंदर लेकिन आंखों में दर्द। रिया ने फोटो नीचे रखी। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर पर बैठ गया। ठंडी सांस उसके गर्दन पर। जाओ, यहां से जाओ। एक फुसफुसाहट। रिया की चीख निकल गई। वो भागकर नीचे आई, लेकिन दरवाजा बंद था। बाहर ताला लगा हुआ, जो उसने नहीं लगाया था। रिया घबरा गई। वो फोन उठाकर मदद मांगना चाहती थी, लेकिन सिग्नल नहीं था। बारिश तेज हो गई।
बिजली चमकी और उसने देखा सीढ़ियों पर सरला खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल खुले, आंखें लाल। तुमने मुझे क्यों मारा? सरला ने कहा। रिया पीछे हटी। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सरला नजदीक आ रही थी। रिया ने डायरी याद की। चाचा ने लिखा था कि सरला को उसके पति ने धोखा दिया था। पति ने किसी और से शादी करने के लिए उसे मारकर कुएं में फेंक दिया, लेकिन आत्मा लौट आई। रिया भागकर कुएं के पास गई। वो जानती थी कि वहां उसे सबूत मिलेगा। उसने कहा, सरला, तुमसे सही नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हारा बदला लेने के लिए कुछ नहीं कर सकती। सरला हंसी और उसे धक्का दे दिया। रिया चीखती हुई कुएं में गिर गई। गिरते ही उसकी नींद खुली। वो बंगले के कमरे में थी। सुबह हो रही थी। रिया को समझ नहीं आया कि क्या सब रात का वहम था या फिर सच में कोई आत्मा थी। वो उठी और आगे पीछे देखे बिना बंगला छोड़कर चली गई। बंगला अब भी वही है, अपनी रहस्यमयी कहानी छुपाए, और गांव वाले अब भी उसे भूत बंगला ही कहते हैं, फिर से किसी के आने का इंतजार करते। याद रखें, कुछ भय सिर्फ हमारे मन में ही होते हैं, पर कुछ डर ऐसे भी होते हैं जो सच में मौजूद होते हैं, जिनके बारे में हम कहानियां सुनते हैं और शायद एक दिन वो हमें भी मिल जाएं। भूत बंगला, एक अनोखी कहानी। रिया भागी। वो रसोई में गई और चाकू उठाया, लेकिन सरला गायब। फिर आवाज, बदला बदला लूंगी। रिया ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाहर से कोई ताकत रोक रही थी। वो ऊपर गई और अलमारी में छिप गई। रात भर रोने की आवाजें। सुबह हुई तो दरवाजा खुला मिला। रिया बाहर भागी, गांव पहुंची और बूढ़ी औरत से कहा, आंटी, सच बताओ, सरला की मौत कैसे हुई? बूढ़ी ने कहा, सरला को उसके पति ने नहीं मारा, वो खुद मरी। लेकिन उसकी मौत का राज बंगले में दफन है। एक बच्चा था उसका जो कुएं में गिर गया। सरला ने खुद को दोष दिया और फांसी लगा ली। अब उसकी आत्मा बच्चे को ढूंढती है। जो भी वहां जाता है उसे लगता है कि वो बच्चा है। रिया स्तब्ध रह गई। वो वापस बंगले गई। दिन में सब शांत था। वो कुएं के पास गई, वहां खुदाई की। नीचे एक छोटी हड्डियां मिली बच्चे की। रिया ने उन्हें दफनाया और प्रार्थना की। शाम को सरला फिर दिखी, लेकिन इस बार रोते हुए। धन्यवाद, फुसफुसाहट आई और फिर शांति। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। रिया ने सोचा सब ठीक हो गया। वो रुक गई, लेकिन अगली रात नई आवाजें। इस बार बच्चे की हंसी और सरला की चीख। वापस आ गया, लेकिन अब वो मेरा नहीं है। रिया समझ गई कि शाप खत्म नहीं हुआ। बच्चे की आत्मा अब बंगले में थी और वो सरला को तड़पा रही थी। रिया ने डायरी पढ़ी। चाचा ने लिखा था, बच्चा नहीं गिरा, सरला ने उसे मारा, जलन में पति की दूसरी औरत से। सच बाहर आया, सरला निर्दोष नहीं थी, वो हत्यारी थी। अब दोनों आत्माएं बंगले में कैद थीं। माँ और बच्चा एक दूसरे से बदला लेते। रिया डर गई। वो भागना चाहती थी, लेकिन दरवाजा फिर बंद। रात भर चीखें, बच्चे की हंसी, सरला का रोना। रिया ने कोशिश की बाहर निकलने की। सुबह हुई तो वो बाहर थी, लेकिन उसके बाल सफेद हो गए थे। वो गांव लौटी और बोली, वो बंगला कभी मत जाना, वहां मौत नहीं, जिंदगी का शाप है। रिया शहर वापस चली गई, लेकिन रातों में उसे सपने आते, बंगले के, सरला के, बच्चे के। वो जानती थी कि एक दिन वो लौटेगी, क्योंकि शाप अब उस पर था। ये कहानी आगे बढ़ती है। रिया शहर में थी, लेकिन हर रात उसे कॉल आती। कोई फोन नहीं, सिर्फ फुसफुसाहट, लौट आओ, बच्चा इंतजार कर रहा है। रिया ने डॉक्टर से बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं। एक दिन वो ट्रेन पकड़ी और वापस गांव गई। बंगला अब और पुराना लग रहा था। दरवाजा खुद खुल गया। अंदर सरला खड़ी थी। तुम क्यों आई? रिया ने कहा, शाप खत्म करने। रिया ने डायरियां जलाईं, लेकिन आग में चेहरे उभरे। सरला का, बच्चे का। हमारी कहानी मत जलाओ, वे बोले। रिया ने कुआं ढूंढा, वहां हड्डियां फिर बाहर थीं। उन्होंने उन्हें दफनाया और प्रार्थना की। चीखें गूंजी, बंगला हिलने लगा, दीवारें गिरने लगीं। रिया बाहर भागी, पीछे मुड़कर देखा, बंगला धूल में मिल रहा था, लेकिन हवा में फुसफुसाहट। धन्यवाद, लेकिन शाप कभी खत्म नहीं होता। रिया अब गांव में रहती है। वो एक छोटी झोंपड़ी में रहती थी। दिन में सामान्य लगती, लेकिन रातें उसके लिए नर्क थीं।
सपनों में बंगला लौट आता, सरला उसे बुलाती, बच्चा खेलता। एक रात गांव में एक नया मेहमान आया, एक बूढ़ा आदमी जो खुद को इतिहासकार कहता था, लेकिन रिया ने उसे नज़रअंदाज किया। वो जानती थी कि बंगले का राज बाहर नहीं आना चाहिए। बूढ़ा आदमी गांव वालों से पूछता रहा, भूत बंगले के बारे में बताओ। गांव वाले चुप, लेकिन एक बच्चा बोला, वहां आत्माएं हैं, रिया आंटी जानती हैं। बूढ़ा रिया के पास गया, बेटी सच बताओ। रिया ने कहा, चले जाओ, वो जगह मिट चुकी है। लेकिन बूढ़ा नहीं माना। वो बोला, मैं सरला का भाई हूं, सालों पहले गायब हो गया था। रिया चौंकी। बूढ़े ने कहानी सुनाई। सरला को शादी जबरदस्ती हुई थी, पति क्रूर था, बच्चा उसका नहीं था, मेरा था। सरला ने उसे छिपाया, लेकिन पति को पता चला। उसने बच्चे को कुएं में फेंक दिया। सरला ने पति को मार डाला और खुद फांसी लगा ली। मैं भाग गया डर से। राज खुला, शाप परिवार का था। रिया ने कहा, तो अब क्या? बूढ़ा बोला, शाप खत्म करने के लिए परिवार को एक होना होगा। वे दोनों बंगले की जगह गए। अब वहां सिर्फ खंडहर। उन्होंने प्रार्थना की। अचानक हवा तेज, सरला दिखी, बच्चा उसके साथ। भाई माफ करो, सरला बोली। बच्चा हंसा, आत्माएं शांत हुईं, रोशनी फैली। लेकिन अंत में ट्विस्ट। जैसे ही आत्माएं गईं, बूढ़ा मुस्कुराया, धन्यवाद रिया, अब शाप मुझ में है। वो गायब हो गया। रिया अकेली रह गई। अब वो जानती है कि शाप कभी खत्म नहीं होता, बस ट्रांसफर होता है। वो गांव छोड़कर शहर गई, लेकिन फुसफुसाहट जारी, लौट आओ।